हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें हम अगर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग दो को सेंटेंस पढ़ लिए थे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी नॉट आ जाता है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है, तो उसको भी हम इसी में बता देंगे। तो चलिए आगे अब शुरुआत करते हैं इसको में कि इसका जो होगा इसके बनाने का नियम क्या होगा। बनाने का नियम यानी कि बनेगा कैसे, तो बनाने का नियम। तो बनाने का नियम अगर बात किया जाए कि बनेगा कैसे, क्योंकि पहचानने का नियम सबका सेम है। क्या है? पहचानने का नियम तो सबके सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाने का नियम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्जुलरी वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। तो एक्जुलरी वर्ब क्या आता है? इसमें हैड आ जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस। देखिए इसमें कभी कभी नोट भी आ जाता है, तो नोट आ जाएगा। तो देखिए नोट अगर आता है तो लगा दीजिए और नहीं आता तो छोड़ दीजिए, इसीलिए कोष्ट में लिख देते हैं। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बीन प्लस प्लस आप V4 लगा दीजिए। V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ड हो जाएगा। क्या होगा? अदर वर्ड हो जाएगा। अदर वर्ड यहाँ ध्यान रखना है, इतना तक तो कोई दिक्कत ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नीचे यहाँ लिख देते हैं। तो प्लस क्या लग जाएगा? आप लगा सकते हैं 4 को भी लगा सकते हैं या तो सीन्स को भी लगा सकते हैं। इतना तक कोई दिक्कत ना वहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। चलिए सब ओके रेडी है। यानी कि 4 सीन्स प्लस क्या लगेगा? तो प्लस लगेगा टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क को लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि क्या वह काम कर रही थी। क्या वह काम कर रही थी। अच्छा, तो क्या वह ऐसे लिखिए, क्या वह सुबह से काम कर रही थी। क्या वह सुबह से काम कर रही थी। क्या वह सुबह से काम कर रहे थे? यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम आपको नीचे बताते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हेड तो लगेगा, उसके बाद ना सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हेड लगा देंगे। क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? थी है, तो सी लगाना पड़ेगा क्योंकि सी मीन्स क्या होता है? वह होता है। तो हेड सी। नॉट इसमें नहीं लगा। देखिए इसीलिए तो नॉट कोष्ट में लगाएं कि अगर देखिए नॉट रहेगा यानी नहीं इसमें है तब तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ना है। तो देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट होगा। अब डायरेक्ट बीन लगाइए। क्या लगाना है? डायरेक्ट आपको बीन लगाना है। और प्लस V4। तो V4 क्या? काम करना क्या होता है? डूइंग वर्क होता है। तो आप डू के जगह डूइंग लिखिए। क्या लिखिए? डूइंग वर्क, क्योंकि डूइंग जो होगा ना या ये जी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? डूइंग वर्क हो जाएगा। डूइंग वर्क हो जाएगा। डूइंग वर्क हो जाएगा। अगर आज सुबह से तो डूइंग वर्क सीन्स लगेगा। डूइंग वर्क सीन्स मॉर्निंग, क्योंकि सुबह क्या है? निश्चित समय है ना। तो निश्चित समय का बोध कराने के लिए आपको सीन्स लगाना पड़ेगा और अनिश्चित समय का बोध कराने के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे इस प्रकार से रहेगा, क्या मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा था। एक पत्र लिख रहा था। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि लिख रहा था। और क्या लग गया? सोमवार। तो सोमवार लग गया तो इस सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हो गया तो इस सेंटेंस क्या? अच्छा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस ना बनाना। नेगेटिव सेंटेंस कोई ज़रूरी ना रहेगा। देखिए नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसमें कोई ज़रूरी ना था। क्या मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा था। तो चलिए आइए देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। तो आई है, तब वो कोई दिक्कत ना, हेड तो लगभग करेगा शुरू में। हेड, उसके बाद आई लगाना है। हेड आई प्लस क्या है? नॉट नहीं है इसमें तो नहीं लगाएंगे। तो हेड आई क्या होगा? हेड आई बीन होगा। उसके बाद क्या लगाना है? तो अब V4। तो पत्र लिखना क्या होता है? राइट ए लेटर। तो राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग ए लेटर। राइटिंग ए लेटर। राइटिंग ए क्या होगा? लेटर हो जाएगा। तो राइटिंग ए लेटर। अच्छा कब से? करा कि सोमवार से। तो सोमवार भी तो निश्चित समय है ना। तो सीन्स लगेगा। क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। तो सीन्स क्या हो जाएगा? सीन्स मंडे हो जाएगा। सीन्स मंडे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों वाला लेके बताते हैं, जो नॉट को यूज करने के लिए बताते हैं। तो चलिए आइए अगला एग्जाम्पल जो है से हम आपको लेते हैं।
सीता 2 दिनों से आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। 2 दिनों से आपका इंतज़ार, सीता 2 दिनों से आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। देखिए इसमें क्या है, कर रहा है सीता जो है सो आपका इंतजार 2 दिनों से आपका इंतजार नहीं कर, सीता 2 दिनों से आपका इंतजार नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। देखिए इसमें नहीं भी आ गया, तो नहीं भी आ गया तो अब इसको नॉट वाला यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉट वाला यूज करना पड़ेगा। देखिए अच्छा इसके में क्या है, सबसे पहले क्या लगा दीजिए क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव भी बनाना तो है। तो क्या सीता, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, क्या सीता 2 दिनों से आपका इंतजार नहीं कर रही थी। देखिए कर रही थी थी वाला आ गया, तो इसमें क्या लगाना है, सबसे पहले हाइड लगा देना है। हाइड के बाद क्या लगाना है, सीता, हाइड सीता नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ हाइड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है तो नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। क्या लगाना है, बीन। और इंतजार करना क्या होता है, वेटिंग फॉर यू होता है, तो वेट होता है तो वेटिंग तो इसमें लगेगा करेगा, तो वेटिंग फॉर यू क्योंकि आपका इंतजार है, तो वेटिंग फॉर यू। कितना देर से, तो कह रहा 2 दिनों से, तो 2 दिनों अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, 4 लगेगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से बनाना है फॉर 2 डेज और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब आप स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे, तो अब हम इसको आगे बताते हैं। इंट्रोगेटिव तो हो गया, अब हमारा इसमें आता है WH वर्ड सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है इसमें, अगर नहीं आ जाता है तो उसको नॉट को लगा दीजिए, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं WH वर्ड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं। अब इसमें लास्ट सेंटेंस है WH वर्ड सेंटेंस, और यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्त अब हम लोग बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव WH वर्ड सेंटेंस, यानी कि अब हमारा कौन सा है, WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस क्या है, WH वर्ड सेंटेंस, यानी कि अगर WH वर्ड सेंटेंस रहेगा तो हम लोग उसको किस प्रकार से बना सकते हैं। और WH वर्ड क्या होता है, जिसमें W और H दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। तो अब आते हैं, देखिए इसमें पहचानने का नियम तो सेम है। देखिए पहचानने का नियम हमेशा टेंस का रहता है, सेंटेंस का कोई पहचानने का नियम ना है। बस सेंटेंस इतना देखिए कि उस सेंटेंस से पता चलेगा कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड है, क्योंकि लास्ट में तो सब में वही लिखा रहेगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम बनाने का नियम बताते हैं। बनाने का नियम। तो देखिए WH वर्ड रहता है ना, तो इसका बनाने का नियम जब भी आता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि WH वर्ड लिखिए। क्या लिखिए, WH वर्ड लिखिए। तो क्या करना है, WH वर्ड को लिखिए, WH वर्ड को लिखिए, और प्लस क्या लगाइए, तो हेड लगा देते हैं। क्या लगाइए, हेड लगा दीजिए। और प्लस अगर इसमें आपको लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगाना है, सब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट। अगर नॉट इसमें आता है तो नॉट लगाइए, और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। तो इसमें अगर नॉट आता है तो लगाइए नॉट प्लस V4 कर दीजिए, और प्लस क्या करिए, अदर वर्ड को लिख दीजिए। क्या लिखिए, V4 नहीं, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखिए। तो उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखिए, अदर वर्ड लिखिए। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, अन्य शब्द। प्लस क्या लग गया, हो सकता है कि 4 आ जाए, या तो हो सकता है कि सीन्स आ जाए। क्या आ जाए, 4 आ जाए या सीन्स आ जाए। और प्लस क्या हो सकता है, टाइम एक्सप्रेशन। क्या होगा, टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन जो टाइम लगेगा वो होगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना भी जरूरी है। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। वह 2 घंटों से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। वह 2 घंटों से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था क्वेश्चन मार्क। देखिए वह 2 घंटों से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। देखिए ये जो क्यों है ना, क्यों के अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई, और यही WH वर्ड है। इसी को सेंटेंस से पढ़ने से पता चल जाता है कि क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, क्या आ जाए, ये सब जितना रहेगा तो सबका प्रयोग किसके लिए करते हैं, WH वर्ड के लिए। और WH वर्ड के लिए करते हैं तो समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, WH वर्ड है। तो इसको बनाने का नियम क्या कि सबसे पहले आप इसी को लिखिए। तो व्हाई यानी क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, और जो व्हाई है ना यही WH वर्ड है। तो देखिए
W1H है कि ना, WHY से वाई बनल है, उसके बाद हैड लगा देना है। तो क्या करिए आप हैड का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखे थे, सब्जेक्ट क्या है वह, और यहाँ रहा था है तो ही का प्रयोग करना, सी ना लगेगा क्योंकि यहाँ कोई पुरुष है। तो हैड नॉट है इसमें, तो देखिए नहीं का प्रयोग कर गया है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ बोले हैं कि हो सकता है कि नहीं भी आ जाएगा, तो इसको कोष्ट में रखिए। अगर आता है तो लगा दीजिए और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, इसीलिए कोष्ट में हम रख दिए कि अगर आता है तो लगा दीजिए। तो यहाँ तो आयल है, तो इसका क्या प्रयोग नॉट करना है। उसके बाद बीन लगेगा, तो बीन तो है ये है, देखिए इसमें बीन छोड़ दिए हैं क्या, देखिए बीन लगता है थोड़ा सा छूट गया है। तो इसको एक काम करिए दोस्त, यहाँ बीन लगा लीजिए ना, तो बीन लगाना जरूरी है क्योंकि बीन नहीं लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ नॉट के बाद बीन लगाइए, नॉट के बाद आप बीन लगाइए। उसके बाद प्लस V4 लगाइए, और प्लस क्या करिए कि ऑब्जेक्ट आप प्लस अदर वर्ड अब लगाइए क्योंकि तब भी होगा अदर वर्ड। तो इसको आपको ध्यान रखना, अदर वर्ड प्लस फोर सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो उसके बाद बीन लगाइए। फिर V4 क्या है, तो जा रहा था, तो जाना के क्या होता है, गो होता है, तो गो में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा कि ना। अब गोइंग कहाँ जा रहा, तो वहाँ गोइंग देयर। अब 4 लगाया कि सिंस लगाया, तो देखिए 2 घंटों से है, 2 क्या है, घंटों से, तो घंटों से 2 घंटों अनुसी समय है, तो यहाँ तो पक्का 4 लगेगा। क्या लगेगा 4, 2 आवर्स, क्या लगेगा 2 आवर्स, आवर्स मीन्स क्या होता है घंटा, तो 2 आवर्स होगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। तो व्हाई हैड ही नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 आवर्स, गोइंग देयर फॉर 2 आवर्स, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए ये ऐसे रहेगा, वे लोग 2012 से, वे लोग 2012 से इस शहर में रह रहे थे। वे लोग 2012 से इस शहर में रह रहे थे। वे 2012 से, कोई पूछेगा कब से वो रह रहे थे, तो बोले 2012 से रह रहे थे इस शहर में, वो लोग 2012 से रह रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अच्छा देखिए इसको लेकिन WH वर्ड बनाना ना, तो वे लोग 2012 से इस शहर में क्यों नहीं रह रहे थे, या कैसे रह रहे थे, कैसे का प्रयोग करना है क्योंकि क्यों वाला तो को करेंगे। वे लोग 2012 से इस शहर में कैसे नहीं रह रहे थे, 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 यहाँ क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या होगा, WH बन गया कि ना, WH वर्ड तो हमको बनाना है, तो WH कैसे आ गया, तो कैसे के लिए किसका प्रयोग करना है, हाउ का। तो सबसे पहले क्या लगा देते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का। तो हाउ के बाद क्या लगेगा, हाउ के बाद हैड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो इसके बाद दे लगा देंगे, तो दे हो जाएगा। उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, उसके बाद डायरेक्ट बीन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बीन। और उसके बाद रहना का क्या होता है, तो लिव होता है, और लिविंग हो जाएगा V4 लग गया था, तो लिविंग हो जाएगा V4। और कहाँ रह रहा है, इस शहर में, तो लिविंग इन दिस टाउन, लिविंग इन दिस टाउन। और कितना दिनों से, तो कह रहा है कि 2012 से, तो 2012 तो फिक्स समय है ना, एकदम फिक्स टाइम है, निश्चित है। तो सींस लगेगा, क्या लगेगा, सींस लगेगा 2012 क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। हो सकता है कि सेंटेंस में नॉट लगा जाए तो नॉट भी लगा सकते हैं, और नॉट नहीं भी रहेगा तो अब इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यानी कि दे के बाद बिन लगा दीजिए डायरेक्ट, अगर नॉट है तो उसके बाद नॉट लगाना है, लेकिन नहीं रहेगा तब वो कोई दिक्कत ना है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस आप समझिए, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट हो गया दोस्त। अब हम लोग अगले टेस्ट पढ़ेंगे, वो रहेगा सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उसको हम लोग अगले टेस्ट में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।